ये कहानी इंटरनेट पर किसी अनोनिमस पर्सन ने शेयर की थी। उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की तो हम लोग रोहित नाम समझ के चलते हैं। पर उस रात जो रोहित के साथ हुआ उसका एक्सप्लेनेशन आज तक किसी के पास नहीं है। साल था 2007, जगह थी इंदौर मध्य प्रदेश और इस कहानी का मेन कैरेक्टर था 12 साल का लड़का रोहित। रोहित अपनी माँ के साथ एक पुराने 2 मंजिले घर में रहता था। घर थोड़ा अलग था, ना बहुत भीड़ भाड़ वाली कॉलोनी में था, ना पूरी तरह सुनसान। बस ऐसी जगह जहाँ शाम के बाद सड़क पर चलने वाले लोग कम हो जाते थे। रोहित के पापा की डेथ काफ़ी पहले हो चुकी थी और उसकी माँ ही सब कुछ थी। उनके पास एक डॉग भी था, एक फीमेल जर्मन शेपर्ड जिसका नाम था लूसी। लूसी रोहित से भी ज़्यादा उसकी माँ से अटैच थी। जब भी माँ घर आती, लूसी पागल हो जाती एक्साइटमेंट में, पूंछ हिलाते हुए सीधा गेट तक भाग जाती। अगर किसी और की आवाज़ हो तो वो पहले भौंक कर वेरीफाई करती, पर माँ की आवाज़ वो कभी गलत नहीं पहचानती थी। एक दिन रोहित की माँ को अर्जेंट काम से भोपाल जाना पड़ा, सिर्फ 3 दिन के लिए। उस ज़माने में स्मार्टफोन्स नहीं होते थे। रोहित के पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। उसकी माँ ने कहा, लैंडलाइन है ना घर में, कुछ हुआ तो मैं कॉल कर लूँगी। उन्होंने रिलेटिव्स को भी बता दिया था कि रोहित घर पे अकेला रहेगा, आसपास के लोग उसका ख्याल रख लेंगे। सब नॉर्मल था। पहला दिन आराम से निकला, दूसरा भी। रात को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन लूसी साथ थी और उसके होने से रोहित को कॉन्फिडेंस मिलता है। तीसरे दिन की शाम, यानी वो दिन जिस दिन उसकी माँ को लौटना था, रोहित सुबह से एक्साइटेड था। उसने घर भी साफ कर लिया, किचन में बर्तन तक धोए और बार बार घड़ी देख रहा था। शाम के लगभग 7 बज चुके थे। बाहर अंधेरा हो चुका था। अचानक नीचे के दरवाजे से एक नॉक की आवाज़ सुनाई देती है। रोहित का चेहरा खिल गया। उसे लगा माँ आ गई। तभी नीचे से आवाज़ आई, रोहित बेटा दरवाज़ा खोलो। वो उसके माँ की आवाज़ थी, बिल्कुल माँ की आवाज़ थी। हर लिहाजा, हर टोन, सब कुछ सेम। लूसी भी तुरंत खड़ी हो गई। उसके कान खड़े हो गए। 1 सेकंड के लिए रोहित को लगा अब वो यूजुअल तरह से भाग कर नीचे जाएगा, लेकिन जो अगला रिएक्शन था उसने सब कुछ बदल दिया। लूसी सीढ़ियों से नीचे दौड़ी ज़रूर थी, पर सिर्फ आधे रास्ते तक, और फिर वो अचानक रुक गई, जैसे उसने कुछ देख लिया हो, कुछ ऐसा जो उसे पसंद नहीं आया। नीचे से फिर आवाज़ आई, रोहित बेटा जल्दी करो। बिल्कुल माँ की आवाज़ थी, बिल्कुल नॉर्मल। लूसी धीरे नीचे उतरने लगी। फिर एकदम उसके गले से अजीब से गुर्राने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ रोहित ने पहले कभी नहीं सुनी थी, ना गुस्से में ना डर में, कुछ अलग ही था। फिर अचानक लूसी दरवाजे के पास पहुंची और उसी सेकंड जैसे उसने दरवाजे की दूसरी तरफ कुछ देख लिया हो, वो ज़ोर से चीखी। एक कुत्ते की नॉर्मल भौंक नहीं थी वो, एक पैनिक भरी चीख थी वो, और पूरी स्पीड में वापस सीढ़ियाँ चढ़ के रोहित के पास वापस आ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, पूंछ पैरों के बीच, आंखें फैली हुई, और वो दरवाजे की तरफ देख भी नहीं रही थी। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। लूसी ऐसा कभी रिएक्ट नहीं करती, कभी भी नहीं। और तभी नीचे से तीसरी बार आवाज़ आती है, इस बार थोड़ी धीमी, रोहित दरवाज़ा खोलो। और पता नहीं क्यों इस बार रोहित को उस आवाज़ में कुछ अजीब लगा, जैसे कोई इंसान माँ की आवाज़ कॉपी कर रहा हो, लेकिन इमोशंस कॉपी नहीं कर पा रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने का आइडिया तुरंत कैंसिल कर दिया। वो ऊपर ही बैठा रहा। लूसी उसके पैरों से चिपक गई। कुछ सेकंड बाद घर का लैंडलाइन बज उठा। नीचे से नॉक करना बंद हो गया पूरी तरह से, जैसे जो भी था उसे पता चल गया था कि फ़ोन आ गया है। रोहित भागकर फ़ोन के पास गया। उसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से उसकी माँ की आवाज़ आई, लेकिन इस बार फ़ोन पर थी। हेलो बेटा। ये सुन के रोहित का खून जम गया। मम्मी? हाँ बेटा, पर आप तो नीचे हो ना? कुछ सेकंड के लिए एकदम शांति हो गई थी। मैंने तो अभी कॉल किया है, मैं भोपाल में हूँ। रोहित के हाथ से रिसीवर लगभग गिरने वाला था। उसने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी अभी दरवाजे पे कोई था। मम्मी पूछती है, कौन? वो आपकी आवाज़ में मुझे बुला रहा था। फ़ोन के दूसरी तरफ चुपचाप सन्नाटा।
फिर माँ ने कहा, दरवाज़ा मत खोलना, बस इतना। उस रात रोहित ने सारे दरवाजे और खिड़कियां डबल चेक की। लूसी अब भी कांप रही थी और हर कुछ मिनट बाद दरवाजे की तरफ देख लेती। रात लगभग 11 बज चुके थे। एक और चीज़ हुई। ऊपर वाले बेडरूम की खिड़की से सड़क का कुछ हिस्सा दिखाई देता था। रोहित ने पर्दा हल्का सा हिलाकर बाहर देखा। सड़क खाली थी, लेकिन सामने वाले इलेक्ट्रिक पोल के पास कोई खड़ा था। अंधेरे में एक सिलहौटे कह सकते हो कि एक किस्म का रिफ्लेक्शन होता है। वो आदमी या जो भी था सीधा घर की तरफ देख रहा था। बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था वो। रोहित ने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया उसके कपड़े अजीब थे, पुराने एकदम, और उसका सर हल्का सा टेढ़ा था, जैसे गर्दन नेचुरल पोजीशन में ना हो। रोहित ने पर्दा तुरंत बंद कर दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। अब सुबह हो गई और उसकी माँ वापस आ गई थी, असली वाली माँ। लूसी इस बार यूजुअल तरह से पागल हो गई थी। पूंछ हिला रही थी, कूद रही थी, हर सेकंड उसके आसपास घूम रही थी। रोहित ने पूरी कहानी बताई। माँ ने पहले बिलीव नहीं किया। उन्हें लगा किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन कुछ दिन बाद एक और बात पता चली। सामने वाले घर में रहने वाली एक बुजुर्ग आंटी ने कैजुअली पूछा, कल रात तुम्हारी माँ तो आ गई थी ना? रोहित और उसकी माँ दोनों फ्रीज हो गए। कौन सी रात? रोहित पूछता है। अरे जिस रात वो गेट के पास खड़ी थी। माँ बोलती है, मैं तो भोपाल में थी। आंटी का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उन्होंने बताया कि रात के करीब 7 बजे उन्होंने एक औरत को रोहित के गेट के पास खड़े देखा था। दूर से देखने पे वो बिल्कुल रोहित की माँ जैसी लग रही थी, लेकिन एक चीज़ अजीब थी। वो लगभग 10 मिनट तक गेट के सामने खड़ी रही, पर एक बार भी हिली नहीं। ना इधर देखा ना उधर, बस खड़ी सिर्फ घर की तरफ ही देखे जा रही थी, सीधा। और फिर अचानक ही गायब हो गई। आंटी ने सोचा होगा शायद वो अंदर चली गई, पर दरवाज़ा कभी खुला ही नहीं था। उस इंसिडेंट के बाद रोहित ने कभी उस आवाज़ को दोबारा नहीं सुना, लेकिन आज भी जब वो उस रात को याद करता है, उसके दिमाग में एक ही सवाल आता है, अगर वो कोई इंसान नहीं था तो उसे कैसे पता चला कि माँ की आवाज़ कैसी है? और अगर वो माँ नहीं थी तो लूसी ने दरवाजे के उस पार ऐसा क्या देखा था जिसने एक फियरलेस जर्मन शेपर्ड को भी डरा दिया? क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक चीज़ वो नहीं होती जो दिख रही है, सबसे खतरनाक चीज़ वो होती है जो किसी अपने की आवाज़ में तुम्हें बुलाती है और तुमसे सिर्फ एक काम करवाना चाहती है, दरवाज़ा खुलवाना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी असली डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें खौफनामा को।